Good morning, class. I am back again with the next topic, functions of management. Now, what are the functions? Function means to do the work correctly, and here the management function is to achieve our predetermined goal. How it will be achieved? There is a process to achieve anything. For example, if you are wearing shoes and socks, you will wear first socks, then shoes. You will not wear shoe first and then socks. It is a process. Our mental mind is developed with this process. In the same way, management is a process in which we have to follow the step to accomplish our predetermined objective. Secondly, if we want to achieve our result or our objective as per decided, we have to follow that process step by step. हम अगर तुम्हें सुबह स्कूल जाना होता है तो तुम पहले तुम्हारे कपड़े पहनते हो, उसके बाद टाई वेयर करते हो। पहले टाई लगा के फिर कपड़े नहीं पहनोगे। उसी तरह यहाँ पे स्टेप्स जो होंगे वो 1 बाय 1 फॉलो होंगे। पहले तुम कुछ और कर लोगे, उसके बाद कुछ और, तो वो नहीं चलेगा। इट इज़ अ प्रोसेस विच वी हैव टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप। सेकेंडली, many authorities have given their view regarding the process of management. Now, which are those authorities? हर जन ने अपना कुछ ना कुछ व्यू दिया है ये प्रोसेस के बारे में। किसी ने बोला है कि पहले ये स्टेप आना चाहिए, किसी ने बोला है कि पहले दूसरा स्टेप आना चाहिए। तो सबके व्यूज़ अलग अलग है। इसके रिलेटेड बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हो चुकी है पास्ट में। हमें यहाँ पे हमारे सिलेबस के हिसाब से 3-4 प्रोसेसेस दी हुई है जो हम गो थ्रू करेंगे। लेट अस डिस्कस दोज प्रोसेसेस। अकॉर्डिंग टू कुंज, processes are planning, organizing, staffing, directing and control. Now, कुंज क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला है कि सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ करनी होती है तो हम पहले प्लान बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें पर्टिकुलर डे पे पिकनिक के लिए जाना है तो तुम सबसे पहले प्लान करोगे कि तुम पिकनिक के लिए क्या क्या लेके जाने वाले हो और तुम्हारा वहाँ पे क्या करने का टारगेट रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लान, देन ऑर्गेनाइज। प्लानिंग के बाद अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है और मेरी ड्यूटीज़ ये है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हैविंग ऑथोरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। स्टाफिंग, नाउ बिजनेस में क्या होगा? विदाउट ह्यूमन्स, विदाउट स्टाफ वी आर नॉट एबल टू अचीव आर गोल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will plan what is our objective, then assign the authorities and responsibilities, then we need staff to do that particular work, then directing staff। अब तो हमने स्टाफ भी रिक्रूट कर लिए हैं तो अब हम डायरेक्ट करेंगे उनको कि किसको कौन सा काम कैसे करना है। नाउ डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम उनसे डांट के काम करवाएंगे। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि अगर कोई मिस्टेक कर रहा है या फिर कोई काम अच्छे से भी कर रहा है उसको और अच्छी तरीके से तुम बता सकते हो। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है उन्हें गाइड करना। टू प्रोवाइड अ गाइडेंस मीन्स डायरेक्टिंग। लास्टली कंट्रोल, अगर कोई भी मिस्टेक्स है प्लान जो हमने प्लानिंग के लिए ऑब्जेक्टिव बनाया था वो ऑब्जेक्टिव अगर फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो हम लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या वेरिएशंस आए हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्यों मैच नहीं हुआ है कुछ, और उसके लिए कोई अल्टरनेटिव प्लान्स है हमारे पास। इफ़ नहीं है तो फिर हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सेकेंडली, हेनरी फ्योल एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और इंजीनियर थे। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने 5 स्टेप दिए हैं प्लानिंग मैनेजमेंट के लिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। प्लानिंग, सबसे पहले हम प्लान बनाएंगे कि हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको हमें कैसे फुलफ़िल करना है। सेकेंडली, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब वही कि हम लोग किसको क्या अथॉरिटीज़ देंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। थर्ड, डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्टली डायरेक्शन दे दिया है, स्टाफिंग नहीं दिया है। थर्ड, डायरेक्शन यानी स्टाफ्स को ही कंट्रोल करना है हमें कि वो कौन सा काम कब कैसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो हम उन्हें करेक्ट करेंगे। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के काम करना, टू वर्क टुगेदर। सो योर कोऑर्डिनेशन, विदाउट कोऑर्डिनेशन द वर्क और द ऑब्जेक्टिव विल नेवर गेट फुलफिल। हम ये एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में लेके देख सकते हैं कि अगर टीम
साथ में वर्क नहीं कर रही है, किसी का गोल कुछ और है, किसी का गोल कुछ और है, तो हो सकता है कि हम हमारा मैच ही हार जाए. There are possibilities that we lose the match. So coordination is very much necessary. Even in our human relations also, we have to maintain coordination with our parents, with our siblings, with our friends. So coordination is the key towards success. Fifth, controlling. If there is anything which is not as per the standards, then managers control and see what is the mistakes, if there is any alternative plan or not. If not, then what to do. According to Peter Drucker, management means it is a process which can be achieved by managing a business, managing the manager, managing work and man. Now अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमें हमारा वर्क, दैट मीन्स हमें हमारा बिजनेस मैनेज करना है. सबसे पहले हम बिजनेस के टूवर्ड्स अलर्ट रहेंगे कि हमें हमारे बिजनेस में क्या क्या करना है. सेकंड, हमारे मैनेजर्स को क्या क्या करवाना है. एंड थर्ड, मैनेजर्स किसको करवाएंगे? वर्कमैन, दैट मीन्स आर एम्प्लॉयज़ एंड वर्क. अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक, उनके हिसाब से मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या थी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स नए हैं, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. रिपोर्टिंग मीन्स व्हेन लोअर अथॉरिटीज़ रिपोर्ट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था दैट लोअर अथॉरिटीज़, दैट मीन्स बॉटम लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल को रिपोर्ट देता है अपनी एक्टिविटीज़ की, एंड मिडल लेवल ट्रांसफर इट टू टॉप लेवल. देन वो एनालाइज करते हैं दैट रिजल्ट्स आर एज पर दी स्टैंडर्ड्स और नॉट. लास्टली बजटिंग. बजटिंग मीन्स टू प्रिपेयर अ बजट, दैट हमारे पूरे ईयर का बजट क्या था, क्या हम लोग उसको अचीव कर पाए हैं या नहीं. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स द स्टेप्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ईजी टू अंडरस्टैंड. बहुत सारी चीज़ें सब में कॉमन है. वी विल मूव अहेड. नाउ प्लानिंग. प्लान, तुम स्कूल जाते हो, प्लान कर ले, तुम्हारा प्लानिंग वो रूटीन बन चुका होता है कि सुबह उठोगे, जाओगे, देन आके खाना खा के ट्यूशन से आके होमवर्क, तो वो तुम्हारा पूरा प्लान बन चुका है स्टार्टिंग से. वैसे ही जो प्लान अगर तुम्हें बनाना हो, तुम पिकनिक जा रहे हो या कोई रिलेटिव के वहाँ या अपने फैमिली के साथ कहीं पे, तो तुम पहले से प्लानिंग करते हो कि तुम्हें परचेजिंग क्या करनी है, तुम कहाँ कहाँ जाओगे, तुम वहाँ से क्या लेके आओगे, यहाँ से क्या लेके जाना है, तो वो सब चीज़ें प्लानिंग होती है. नाउ मैनेजमेंट बिगिन्स विथ प्लानिंग. विदाउट प्लानिंग मैनेजमेंट इज़ अ इनकम्प्लीट प्रोसेस. So here the basic principle and step of management is planning. Now planning includes who will work, what work, when, how and up to what extent. Now किसको क्या काम करना है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और किनको करना है. सो हियर इट इंक्लूड्स कौन सा काम, व्हाट वर्क, हु विल डू, कौन करेगा, व्हेन, कब, हाउ, कैसे एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट. इट मीन्स फ्यूचर forethought in the present. Planning means it is a process of forecasting the future. फ्यूचर में क्या करना है उसका पहले से ही प्रिपरेशन हम अभी कर रहे हैं, इसे बोलते हैं फॉरथॉट. पहले से ही हम सोच रहे हैं कि हमें प्लानिंग में क्या क्या करना है, फ्यूचर में हम क्या करेंगे वो अभी से डिसाइड करना, उसे बोलते हैं प्लानिंग. इट इज़ अ बेस फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शन लाइक ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड सो ऑन. जो भी अदर प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, दे वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान. अगर प्लान ही नहीं होगा तो वो सारे फंक्शंस काम ही नहीं करेंगे. सो इट इज़ अ बेस फॉर देम. इफ प्लानिंग विल नॉट बी देयर देन दीज ऑल फंक्शंस आर यूजलेस. नाउ ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही प्लान बनाएंगे, हो सकता है वो प्लान कोई भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से फुलफिल ना हो पा रहा. वी हैव टू मेक अल्टरनेटिव प्लान्स टू. बिजनेस में भी बहुत सारे प्लान्स बनाए जाते हैं. इट इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोसेस. जो प्लान बनाता है उनको थॉरो नॉलेज होना चाहिए कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, प्रिडिक्शंस उनके बराबर होने चाहिए. वो अल्टरनेटिव प्लान्स बनाते हैं उसके बेसिस पे.
If first plan is not getting fulfilled, alternative plans are used. Now alternative plans में से भी कौन सा plan best है वो decide करना भी एक process है. So planning is the base for each and every activity. Second, organizing. It is said that planning is a brain of business while organizing is physical structure. प्लानिंग इज़ अ ब्रेन, दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी से इसको कंपेयर किया गया है कि प्लानिंग का काम होता है सोचना, जबकि ऑर्गेनाइजिंग यानी फिजिकल स्ट्रक्चर. अगर तुम्हारे पास ब्रेन है लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर ही तुम्हारा काम नहीं कर रहा है तो तुम कैसे वो प्लान को अचीव करोगे. सो हियर द ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग बोथ आर कंपेयर्ड विथ human structure. So it is said planning is a brain and organizing is a physical structure. Secondly, it assigns the authority and responsibility among the individual. वो हर एक जन को अपनी अथॉरिटीज़ क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, किसकी ड्यूटीज़ क्या है, कौन किसके ऊपर हक जमा सकता है, किसके राइट्स क्या है, वो सब बताता है. नाउ हो सकता है कि बॉटम लेवल वाले मिडल लेवल और टॉप लेवल के ऊपर शाउट कर दे, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की वजह से वो लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर नोइंग दैट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्या है, वो उनके अंडर में आते हैं. सो दे आर नॉट एबल टू शाउट ऑन देयर सुपीरियर एम्प्लॉयज़. सो हियर ऑर्गेनाइजिंग मीन्स इट इज़ डायरेक्टिंग ईच एंड एवरी एम्प्लॉय दैट उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल है. टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मिडल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बॉटम लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बॉटम लेवल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मिडल लेवल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू टॉप लेवल मैनेजमेंट. सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना काम है ऑर्गेनाइजिंग का. टू कैरी आउट द वर्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन का वर्क ऑर्गेनाइजिंग का है. कौन सा इम्प्लीमेंटेशन? प्लान का इम्प्लीमेंटेशन. सो हियर द इम्प्लीमेंटेशन is carried out by organizing, and whose implementation? Of the implementation of planning. Staffing. Staffing is the main function. Without staff we all are not able to accomplish our objective in a business unit. Staffing are the major source to which they lead us to achieve our predetermined goals, or they are only responsible to make profit in the business. If staffs are good, profit will be achieved, and if they are not as per, they do not work as per our instructions, then it may be happen that we suffer loss. So here staffing means recruitment of employees for the right position at the right time in the right number and with the right qualification. That means staffing means to recruit means to select the employees at right position. हो सकता है मैं सीए हूँ और मुझे दे दिया है काम एक क्लर्क का, सो इट इज़ नॉट द राइट पोजीशन. सो स्टाफिंग बेसिकली मीन्स रिक्रूटिंग ऑफ एम्प्लॉय, दैट मीन्स सिलेक्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फॉर द राइट पोजीशन. जिसकी जो डिग्री है वो हिसाब से पोजीशन एट द राइट टाइम, जब ज़रूरत हो तब. ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं है फिर भी रिक्रूटमेंट कर लिया कि फ्यूचर के लिए काम आएगा. उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस को ही लॉस होगा, बिकॉज वी आर पेइंग देम अननेसेसरी. इन द राइट नंबर. अगर मुझे 5 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 10 एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करना. और इफ़ आई एम इन नीड ऑफ 5 एम्प्लॉयज़, दैट डजंट मीन आई ओनली रिक्रूट 3 एम्प्लॉयज़. मैं ऐसा नहीं सोचूंगी कि मुझे 3 एम्प्लॉयज़ ही रिक्रूट करने और बाकी के 5 का काम मैं 3 से ही करवा लूँगी. सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच राइट पोजिशन, राइट टाइम, राइट नंबर एंड विद राइट क्वालिफिकेशन. It is also said here that employees are arms and legs of unit. Planning is a brain, organizing is a physical structure, staffing is the arms and legs of unit. Arms and legs of unit means हाथ पैर के बिना काम डिफ़िकल्ट हो जाते हैं या फिर हो ही नहीं सकते. वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट में स्टाफिंग के बिना और स्टाफ्स के बिना हमारा काम इनकम्प्लीट है. It is not at all possible to achieve our goals without the help of staff. So it is very much necessary to have a good staff in our organization. Any organization without staff is like a mere skeleton. It is just like a skeleton which doesn't work. It will only
remain as a body structure, it doesn't work, doesn't move, nothing will be done. यहाँ पे skeleton means जो कुछ भी नहीं करता, एकदम ऐसे ही पड़ा रहता है. वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा, वो ऐसा ही सिर्फ स्टार्ट तो हुआ है लेकिन वो वर्क नहीं करेगा. Activities of business depend on staff. Now here, if staffs are good, they will handle it by their own, what to do, how to do. And if staffs are illiterate, not good, then each and every time departmental head have to guide them, supervisor have to guide them, waste their time on them, and आगे की प्रोसेस भी डिले होती रहेगी. सो इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन स्टाफ दैट हाउ दे आर एंड हाउ दे टेक आर बिजनेस. It includes transfer, promotion, dismissal, demotion, training, selection, etc. Now, staffing includes transfer. Transfer यानी एक ही पोस्ट रहेगी. फॉर एग्जाम्पल मैं CA हूँ तो CA ही रहूँगी, क्लर्क हूँ तो क्लर्क ही रहूँगी, लेकिन मेरी जगह चेंज हो जाएगी, उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र. प्रमोशन यानी वही डिपार्टमेंट में मेरा हायर प्रमोशन हो गया. फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल में हूँ, मैं टीचर से प्रिंसिपल बन गई, उसे बोलते हैं प्रमोशन. डिसमिसल यानी निकाल देना. अगर तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगेगा तो दे विल थ्रो यू आउट और फायर यू फ्रॉम देयर वर्क. तो डिसमिसल. डिमोशन इज अपोजिट ऑफ प्रमोशन. प्रमोशन में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, डिमोशन यानी एक स्टेप नीचे आ जाना. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम ए प्रिंसिपल, मेरा काम अच्छा नहीं लगा किसी को, देन दे विल मेक मी एज अ टीचर. ट्रेनिंग. इफ स्टाफ रिक्वायर ट्रेनिंग, देन organization is bound to provide them training, selection, etc. All these things are included in staffing. Employees are invaluable assets of the organization. That means they are the invaluable asset. हम उनकी वैल्यू काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए बहुत कुछ है और हमें उनको हमेशा अच्छे से ही रखना चाहिए, so that they help us to achieve our objective. Now last step of each and every management process is controlling. Controlling means to look after what the things are done in the organization, whether it is according to the plan or not. If not, then why. So here we will read it out. It is a function which maintains the balance between effort, result, objective and resources. It is a function, वो क्या करता है, बैलेंस बनाता है किसके बीच में, हमारे एफर्ट्स, हमारा रिजल्ट क्या था, हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या थे, एंड ऑब्जेक्टिव्स. लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. लाइक प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड हियर कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग के बिना प्रोसेस पूरी नहीं होगी और प्लानिंग के बिना प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी. According to traditional concept, controlling was a negative concept, but in modern approach, it is considered as a positive one. पुराने ज़माने में in traditional concept, it was noticed that controlling was the negative concept. Why? Because at that time, people or manager directors used to punish the employees if they are not working according to the target or if they are not working according to the standards. But in nowadays, it is a positive approach. Why? Because managers and directors are directing them who employees, directing the employees to work accordingly. They are not punishing them. They are suggesting them that you have to do work in this way. So in modern time it is known as positive approach. Earlier it was considered to be negative approach. The main aim of controlling is to see that mistakes made in past are not be repeated in future. So जो हमारी मिस्टेक्स अभी हो रही है या हो चुकी है वो हम फ्यूचर में रिपीट ना करें, ये काम कंट्रोलिंग का है. I hope you all will understand this videos. And during studies I thought to make story videos for you all to entertain you. So don't forget to watch my video at 5 o'clock. I hope you all will like that story. Thank you.